हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की गणित विषय और इसमें हमारा 18वां अध्याय है मुद्रा। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में करेंगे प्रश्नावली 18। बच्चों, प्रश्नावली 18 का प्रश्न नंबर 1 और 2 हमने पिछली कक्षा में कर लिया था, तो अब हम आज करेंगे प्रश्न नंबर 3। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है हल करें। बच्चों, यहाँ पर कुछ सवाल दिए हुए हैं जिनको हमें करना है हल। तो देखिए, पहला है, यहाँ पर लिखा हुआ है रुपए और यहाँ पर लिखा हुआ है पैसे। अब यहाँ लिखा हुआ है 22 रुपये 60 पैसे और उसमें हमें जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह लगा हुआ है वो है प्लस का, उसमें जोड़ना है 6 रुपये 70 पैसे। तो बच्चों, हम जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे पैसे। तो देखिए, यहाँ पर 0 है, 0 में 0 जोड़ने पर 0 ही आता है। अब बच्चों, 6 और 7 कितने होते हैं? 6 और 7 होते हैं 13। तो बच्चों, जो 13 है अगर हम पैसे के नीचे लिखते हैं तो आ जाता है 130 पैसे। तो बच्चों, 130 पैसे का वैसे भी 100 पैसे का 1 रुपये बनकर रुपए में जुड़ता है। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, जो सैकड़े का अंक है 1, उसकी हम लगा देंगे यहाँ पर हासिल। तो बच्चों, यहाँ पर रह जाएंगे कितने? 3। तो ये है पैसे। अब हम जोड़ेंगे रुपए। तो देखिए, 6 में 2 जोड़ने पर आता है 8, 8 और 1 होता है 9। अब 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 2 ही आएगा। तो देखिए, कितने आ गए हैं यहाँ पे? 29 रुपये 30 पैसे। अब करते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 40 और रुपए है 50 है पैसे। उनको हमें जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह है वो है प्लस का। 50 रुपये 50 पैसे हमें जोड़ने हैं। तो जोड़ते हैं बच्चों। सबसे पहले हम पैसे। तो 0 में 0 जोड़ने पर आता है 0। 5 और 5 कितने होते हैं? 10। तो बच्चों, यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, 1 के लगा देंगे रुपए के ऊपर हासिल, क्योंकि जो ये 1 था वो यहाँ पर सैकड़े का अंक था, यानी 100 यहाँ बन रहा था। तो 100 का हम 1 रुपये बनाकर रुपए के ऊपर पहले ही जोड़ देंगे। अब बच्चों, यहाँ पर हासिल के रूप में 1 है, यहाँ 0 है तो 1 ही आएगा। 5 और 4 कितने होते हैं? 9। तो यहाँ पर आ गया है 91 रुपये और 00 पैसे। अब करते हैं तीसरा। यहाँ पर लिखे हुए हैं रुपए, यहाँ है पैसे। तो 213 रुपये और 90 पैसे यहाँ लिखे हुए हैं, उसमें हमें प्लस करना है 22 रुपये 60 पैसे। तो जोड़ते हैं बच्चों। सबसे पहले हम जोड़ेंगे पैसे। तो देखिए, 0 में 0 जोड़ने पर 0 ही आता है। 9 में 6 जोड़ने पर कितने आते हैं? 15। 15 का 5 हम यहाँ लिखेंगे और 1 की लगा देंगे रुपए के ऊपर हासिल। अब 3 और 2 होते हैं 5। 5 में 1 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 6। अब 2 के ऊपर है 1 तो 2 और 1 होते हैं 3। अब 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 2 ही आएगा, यानी 236 तो है रुपए और 50 है पैसे। अब करते हैं चौथा। यहाँ लिखे हुए हैं रुपए, रुपए है 305 रुपये और पैसे हैं में है 10 पैसे। उसमें हमें प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह है वो है प्लस का। प्लस कितना करना है? 13 रुपये 95 पैसे। तो चलिए बच्चों, जोड़ते हैं। सबसे पहले हम पैसे। तो देखिए, यहाँ 5 है, 5 के ऊपर 0 है तो 5 ही आएगा। 9 और 1 होता है 10। तो 10 का 0 हम यहाँ लिखेंगे और 1 ही लगा देंगे हम रुपए के ऊपर हासिल, क्योंकि बच्चों अगर 1 हम यहाँ लिखते तो यहाँ पर बन जाते 105, यानी 1 था वो सैकड़े का अंक था, तो 1 सैकड़ा यानी 100, तो उसके हम रुपए बनाकर 1 रुपये बनाकर पहले ही हम यहाँ पर हासिल के रूप में जोड़ देते हैं। अब 5 में 3 जोड़ने पर आता है 8। 8 में 1 हासिल की जुड़ी तो हो गया है 9। तो यहाँ पर आ गया है 9। अब 1 के ऊपर 0 है तो 1 ही आएगा। 3 के नीचे कोई अंक नहीं है तो 3 ही आएगा। तो 319 तो है रुपए और यहाँ पर है पैसे 5 पैसे। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, 5वां। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों रुपए और पैसे। 27 रुपये 10 पैसे हैं, उसमें हमें जोड़ना है 13 रुपये 60 पैसे। तो जोड़ते हैं बच्चों। सबसे पहले हम पैसे। तो 0 में 0 जोड़ने पर 0 ही आता है। 6 में 1 जोड़ते हैं तो हो जाता है 7। तो 70 तो है पैसे। अब हम जोड़ेंगे रुपए। तो 7 और 3 कितना होता है? 7 और 3 होते हैं 10। 10 का 0 हम यहाँ लिखेंगे और जो दहाई का अंक है 1, उसकी हम लगा देंगे हासिल। अब 2 में 1 जोड़ने पर आता है 3। 3 और 1 होता है 4। तो यहाँ पर आ गया है 40 रुपये 70
पैसे। अब करते हैं बच्चों इसी का छठवां। यहाँ लिखा हुआ है 49 रुपये 30 पैसे और उसमें हमें जोड़ना है 24 रुपये 80 पैसे, क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह है वो है प्लस का। अब जोड़ते हैं बच्चों सबसे पहले हम पैसे। तो देखिए यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है तो 0 ही आएगा। 8 में 3 जोड़ते हैं तो कितना होता है 11। 11 में बच्चों इकाई का अंक हम यहाँ लिखेंगे और दहाई के अंक की हम लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब 9 में 1 हासिल की जुड़ी तो हो गया है 10। 10 में 4 जोड़ने पर आते हैं 14। तो 14 में इकाई का अंक 4 हम यहाँ लिखेंगे और दहाई का अंक 1 की हम लगा देंगे हासिल। अब 4 में 1 जोड़ने पर होता है 5। 5 में 2 जुड़े तो हो गया है 7। तो यहाँ पर आ गया है 74 तो रुपये और 10 पैसे। अब करते हैं बच्चों 7वां प्रश्न। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 10 रुपये 40 पैसे। उसको हमें गुणा करना है 9 से, क्योंकि जो यहाँ पर जो चिन्ह लगा हुआ है वो है गुणा का। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा रुपए और पैसे, और रुपए को रुपए के नीचे लिख दिया है और पैसे को लिख दिया है हमने पैसे के नीचे। अब जिस संख्या से हमें गुणा करना है वो हमने यहाँ पर लिख दी है। अब बच्चों गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे पैसे को। तो 9 का पहाड़ा हमें बोलना है 0 बार, तो कितना आता है 0 ही आता है। अब 9 का पहाड़ा हमें बोलना है 4 बार, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। 36 में बच्चों 6 को हम यहाँ लिखेंगे और जो ये 3 है उसकी लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। तो बच्चों ये तो है पैसे। अब हम गुणा करेंगे रुपए को। तो 9 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं तो 0 ही आता है। 0 में 3 हासिल की जुड़ी तो हो गया है 3। अब 9 एकम होता है 9। तो यहाँ पर बच्चों 10 रुपये 40 पैसे को जब हमने 9 से गुणा किया तो आया है 93 रुपये 60 पैसे। अब करते हैं बच्चों 8वां। यहाँ लिखा हुआ है 32 रुपये 70 पैसे। उसको हमें गुणा करना है 8 से। तो बच्चों रुपए और पैसे हमने यहाँ लिख दिए हैं। अब रुपए के नीचे लिख दिया है 32 रुपये और 70 पैसे को हमने पैसे के नीचे लिख दिया है। अब बच्चों जिस संख्या से हम गुणा करेंगे उसको हमने नीचे लिख दिया है। अब 8 से हम सभी संख्या को गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे पैसे को। तो 8 को 0 से गुणा करेंगे, यानी 8 का पहाड़ा हम 0 बार बोलेंगे तो 0 ही आता है। और 8 का पहाड़ा हम 7 बार बोलते हैं तो कितना आता है 8 7 56। 56 का 6 बच्चों हम यहाँ लिखेंगे और 5 की लगा देंगे रुपए के ऊपर हासिल। अब बच्चों 60 तो है पैसे। अब हम गुणा करेंगे रुपए को। तो 8 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो कितने आते हैं 10। 10 में 5 हासिल की जुड़ गई है तो कितने हो गए हैं 15। 15 का 5 हम यहाँ लिखेंगे और 1 की लगा देंगे हासिल। अब 8 का पहाड़ा हमें बोलना है 3 बार, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। 24 में 1 हासिल की जुड़ी तो हो गया है 25। तो देखिए बच्चों 32 रुपये 70 पैसे को जब हम 8 से गुणा करते हैं तो आते हैं 255 रुपये 60 पैसे। अब करते हैं अगला यानी 9वां। यहाँ लिखा हुआ है 21 रुपये 42 पैसे। उसको हमें गुणा करना है 9 से। तो बच्चों रुपए और पैसे हमने यहाँ लिख दिए हैं। 21 रुपये रुपए के नीचे लिख दिए हैं और पैसे के नीचे लिख दिया है 42 पैसे। अब बच्चों 9 से हमें गुणा करना है तो हमने यहाँ पर लगा है गुणा का चिन्ह और यहाँ लिख दिया है 9। अब बच्चों गुणा करते हैं तो सबसे पहले 9 का पहाड़ा हमें बोलना है 2 बार। तो 9 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो आते हैं 18। 18 का 8 यानी इकाई का अंक हम यहाँ लिखेंगे और दहाई के अंक की हम लगा देंगे हासिल। अब 9 का पहाड़ा हमें बोलना है 4 बार। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ती 27, 9 चौक 36। 36 में 1 हासिल की जुड़ती है तो होता है 37। 37 का 7 हम यहाँ लिखेंगे और 3 की लगा देंगे रुपए के ऊपर हासिल। अब बच्चों ये तो है पैसे। अब हम गुणा करेंगे रुपए को। तो 9 का पहाड़ा 1 बार बोलते हैं तो आता है 9। 9 में 3 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 12। अब बच्चों 12 का 2 हम यहाँ लिखेंगे और 1 की लगा देंगे हासिल। अब 9 का पहाड़ा बोलना है 2 बार। तो 9 दूना होते हैं 18। 18 में 1 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 19। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 19। यानी बच्चों 21 रुपये 42 पैसे को जब हम 9 से गुणा करते हैं तो आते हैं 192 रुपये 78 पैसे। अब करते हैं इसी का 10वां प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 42 रुपये 60 पैसे।
उसको हमें गुणा करना है 3 से। तो हम यहाँ लिखेंगे रुपए, यहाँ लिखेंगे पैसे, रुपए के नीचे रुपए लिखेंगे और पैसे के नीचे लिखेंगे पैसे। तो देखिए 42 रुपए हमने यहाँ लिख दिया है और 60 पैसे हमने लिख दिए हैं यहाँ पर। अब बच्चों 3 से हमें गुणा करना है, तो हमने यहाँ गुणा का चिन्ह लगाया और यहाँ लिख दिया है 3। अब गुणा करते हैं तो सबसे पहले हम पैसे को गुणा करेंगे। तो 3 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं तो आता है 0। 3 का पहाड़ा 6 बार बोलते हैं तो कितने आते हैं, 3 6 18। 18 का 8 हम यहाँ लिखेंगे और जो ये 1 है उसकी हम रुपए के ऊपर लगा देंगे हासिल। तो ये है पैसे। अब हम गुणा करेंगे रुपए को। तो 3 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो आता है 3 दूना 6। 6 में 1 हासिल की जुड़ गई तो हो गया है 7। तो यहाँ पर आ गया है 7। अब 3 का पहाड़ा हमें बोलना है 4 बार, यानी हम 3 को गुणा करेंगे 4 से। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चौ 12। तो देखिए बच्चों 42 रुपए 60 पैसे को जब हम 3 से गुणा करते हैं तो आता है 127 रुपए 80 पैसे। तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 18 का प्रश्न नंबर 3 हल किया है। अब बच्चों अगली कक्षा में हम इसके आगे के प्रश्न करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।